एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, एक पॉश इलाके की शांत सुबह, एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और अंदर खून से सनी 3 लाशें, एक बूढ़ा कपल और उनकी नौकरानी, सबकी गला रेत कर हत्या। लेकिन ट्विस्ट यह है कि दरवाजे पर कोई सेंधमारी नहीं है, टेबल पर चाय के कप पड़े हैं और एक कमरे में मिलता है एक कॉन्डोम का पैकेट। यह कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि दिल्ली के वसंत विहार में 2019 में हुआ एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का सच है। आज हम इस केस को शुरू से अंत तक खोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो बात है 23 जून 2019 की, समय सुबह के 8 बजे। जगह है दिल्ली का वसंत विहार, एक ऐसा इलाका जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। यहां वसंत अपार्टमेंट में एक फ्लैट था जिसमें रहते थे 80 साल के विष्णु माथुर और उनकी 75 साल की पत्नी शशि माथुर। विष्णु रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और शशि, जो पहले एनडीएमसी में काम करती थीं, अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। इनके साथ रहती थी 20 साल की खुशबू नौटियाल, जो उनकी फुल टाइम हेल्पर थी। सुबह सुबह पार्ट टाइम मेड बबली काम पर पहुंची। उसने डोरबेल बजाई, कोई जवाब नहीं। फिर से बेल बजाई, फिर भी सन्नाटा। बबली को लगा शायद सब सो रहे हैं, तो उसने अपनी चाबी निकाली। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बेडरूम में विष्णु और शशि की लाशें, गले कटे हुए, खून से लथपथ। दूसरी तरफ खुशबू भी मरी पड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात, दरवाजा तोड़ा नहीं गया था और लिविंग रूम में चाय के कप शांति से रखे थे। मतलब साफ था, जो भी अंदर आया उसे घर वालों ने खुद अंदर आने दिया। अब पुलिस आई और जांच शुरू हुई। घर में कुछ सोने के गहने गायब थे, लेकिन कैश वैसे का वैसा पड़ा था। दोनों के मोबाइल फोन भी गायब। फिर पुलिस की नजर पड़ी एक अजीब सी चीज पर, खुशबू के कमरे में एक कॉन्डोम का पैकेट। अब सवाल उठा, ये आया कहां से? पुलिस को शक हुआ कि खुशबू का कोई बॉयफ्रेंड इसमें शामिल हो सकता है। पड़ोसियों ने भी बताया कि उसका एक दोस्त अक्सर घर आता है। बस पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा, पूछताछ की, उसके दोस्तों से भी सवाल किए। लेकिन 72 घंटे बाद पुलिस को एहसास हुआ कि यह गलत रास्ता था। वो लड़का बेकसूर था। अब क्या? तो जांच फिर जीरो से शुरू हुई। पुलिस ने माथुर दंपति की बेटी से बात की। उसने एक नाम लिया, प्रीति सहरावत। अब प्रीति कोई अनजान नहीं थी। उसकी मां और शशि माथुर कभी एनडीएमसी में साथ काम करते थे। हाल ही में प्रीति अचानक माथुर फैमिली से मिलने लगी थी। लेकिन क्यों? पुलिस को यही जानना था। फिर 26 जून को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। विष्णु का गायब फोन ऑन हुआ, बस कुछ सेकंड के लिए। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और पहुंच गई गुरुग्राम के एक होटल में। वहां मिली प्रीति और उसका लिव इन पार्टनर मनोज भट्ट। मनोज ने ही फोन ऑन किया था और अब वो पकड़े गए। पुलिस ने प्रीति और मनोज से पूछताछ की और वो दोनों एक खाली प्लॉट पर ले गए। वहां कचरे में मिले हत्या के हथियार, चाकू और स्क्रू ड्राइवर। लेकिन असली शौक तब लगा जब वहां 2 कॉन्डोम का एक स्ट्रिप मिला। पुलिस ने इसे खुशबू के कमरे वाले कॉन्डोम से मिलाया और बिंगो, तीनों एक ही पैक से थे। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया कि कागज के कट, रंग, साइज सब एक जैसे थे। अब साफ था, वो कॉन्डोम खुशबू के बॉयफ्रेंड का नहीं था। ये प्रीति और मनोज ने जानबूझकर वहां रखा था ताकि पुलिस का शक गलत दिशा में जाए। लेकिन सच छुप नहीं सका। तो प्रीति और मनोज कौन थे? प्रीति एक आम लड़की थी जिसका सपना था बिजनेस करना। उसने होटल मैनेजमेंट पढ़ा, नौकरी की, शादी की, 2 बच्चे हुए। लेकिन उसका पति निकोलस उसे छोड़कर चला गया। फिर 2015 में उसकी जिंदगी में आया मनोज, एक प्रॉपर्टी डीलर जो असल में जेल से छूटा एक मर्डरर था। उसने अपनी पत्नी को मार डाला था। दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया, लेकिन सब फेल हो गया। 2019 तक प्रीति बीमार थी, नौकरी छूट गई और मनोज उसे ताने मारता था। फिर मनोज ने कहा, पैसा लाओ या कोई बड़ा हाथ मारने का मौका दो। प्रीति को शशि आंटी याद आई। 17 जून को प्रीति उनके घर गई, रेकी की और 22 जून की रात को मर्डर का प्लान बन गया। रात 10:30 बजे प्रीति और मनोज गुरुग्राम से निकले। मनोज की बाइक वसंत अपार्टमेंट से दूर पार्क की। प्रीति ने दुपट्टे से चेहरा छुपाया। रात 11:15 बजे दरवाजा खटखटाया। खुशबू ने खोला। माथुर दंपति भी जाग रहे थे। प्रीति ने कहा, बस पास से गुजर रहे थे, सोचा मिल लें। थोड़ी देर बाद विष्णु माथुर और उनकी पत्नी सोने चले गए। मनोज ने टीवी की आवाज तेज कर दी, शराब पी और खुशबू को चाय बनाने भेज दिया। जैसे ही खुशबू चाय लेकर आई, मनोज ने उसका गला काट दिया।
फिर बेडरूम में जाकर माथुर दंपति को चाकू और स्क्रू ड्राइवर से मार डाला। सोना, मोबाइल और प्रॉपर्टी के कागज लूट लिए। दोनों वापस गुरुग्राम पहुंचे, सबूत ठिकाने लगाए और होटल में छुप गए। लेकिन फोन ऑन करने की गलती ने उन्हें पकड़वा दिया। पुलिस की पूछताछ में मनोज ने कहा कि मुझे पता है, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। उसने जेल में सीखा था कि सबूत कैसे छुपाने हैं, लेकिन पुलिस की शानदार जांच के आगे वो टिक नहीं सके। प्रीति और मनोज को सजा हुई और इस केस ने सबको एक सबक दिया कि क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच हमेशा बाहर आता है। तो ये थी वसंत विहार ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या प्रीति और मनोज का प्लान सचमुच फूल प्रूफ था? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।